ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रदेश के साहिबाबाद में देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में ये रेल सेवा 17 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 5 स्टेशन होंगे। ये हैं साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने बताया कि टिकट खरीदने के लिए स्टेशनों पर यूपीआई भुगतान सक्षम वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को रिचार्ज करने की भी सुविधा होगी। यात्री रैपिडेक्स स्टेशनों पर भी टिकट खरीद सकते हैं। काफी सुविधाजनक है, सेफ है इन ट्रेनों में चलना, और स्टेशन से यूनिवर्सल एक्सेस है। इसका मतलब ये है कि बच्चे, बूढ़े और हमारे कोई दिव्यांग साथी हैं, कोई बीमार लोग हैं जो कि व्हील चेयर पे हैं या उनको चलने में किसी तरह की दिक्कत है, लिफ्ट हैं, एस्केलेटर्स हैं, व्हील चेयर किसी भी स्टेशन पे हम जा सकते हैं, वहां से हम ट्रेन में व्हील चेयर को लेके जा सकते हैं। टिकट खरीदना आसान है, हम अपने फोन से, हम अपने एनसीएमसी कार्ड से या कैश पेमेंट करके भी टिकट परचेज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति और डेंगू की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में डेंगू के मामलों में तेजी देखी गई है। इसे देखते हुए अस्पतालों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी एक भी संक्रमित मरीज इलाज के अभाव में परेशान न हो। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नए मरीजों की नियमित रिपोर्टिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी हॉटस्पॉट की स्थिति न बनने पाए। श्री योगी ने विभिन्न विभागों को मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए फॉगिंग और लार्विसाइड के छिड़काव का निर्देश दिया। साथ ही जल भराव का निस्तारण करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं खुले हैं, वहां उनकी स्थापना के लिए प्रदेश सरकार पीपीपी मोड की नीति अपना रही है। श्री योगी ने कहा कि इसके तहत शामली, मऊ, महाराजगंज और संभल में कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा बागपत, मैनपुरी, कासगंज, महोबा, हमीरपुर और हाथरस के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। श्री योगी ने विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में चयनित 293 शिक्षकों और 1955 से अधिक स्टाफ नर्सों को नियुक्ति प्रदान कर उनकी तैनाती सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चिकित्सकों की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया। प्रदेश में नवरात्र का पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के विभिन्न स्थानों में पांडाल सजाए गए हैं और देवी दुर्गा के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। इन देवी मंदिरों में नवरात्र पर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जा रही है। मिर्जापुर के विंध्याचली धाम और बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन में भक्तों की भीड़ दर्शन पूजन के लिए दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं सहारनपुर में प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ शाकंभरी देवी मंदिर में भी श्रद्धालु अपार श्रद्धा के साथ माँ का दर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के शारदीय नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रथम नवरात्र से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने भी मेले का दौरा कर सुरक्षा से लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। पश्चिमी यूपी का विख्यात सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर मां दुर्गा अकाल पड़ने पर देवताओं द्वारा की गई तपस्या के बाद मां शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई थी। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर। वाराणसी में चल रही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम लालपुर वाराणसी में दिव्यांग खिलाड़ियों की 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 200 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आरपी सिंह उपस्थित रहे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।